Question number 11. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. जो बाइचुंग के फादर हैं वो बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है, ठीक है, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग। मतलब कोई बाइचुंग है, कुछ लड़का है, उसका नाम क्या है, बाइचुंग है, जो उसके फादर हैं बाइचुंग के, वो बाइचुंग के दादा से 26 ईयर यंगर है, मीन्स 26 साल छोटे हैं, लेकिन बाइचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, मीन्स 29 साल बड़े हैं, ठीक है। और तीनों की एज का सम, बाइचुंग्स फादर एंड बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, इन तीनों की एज का सम कितना है, 135। मीन्स कोई लड़का है, लड़का, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, इन तीनों की एज ऐड करके टोटल एज का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 135। तो आपको बताना है, इंडिविजुअल एज बतानी है उस लड़के की, उस फादर की और उसके ग्रैंडफादर की, ठीक है। तो लेट बाइचुंग्स एज भी एक्स ईयर। मैंने मान लिया जो बाइचुंग है जिसके बारे में बात हो रही है उसकी एज क्या है, एक्स ईयर, ठीक है। तो जो बाइचुंग्स फादर एज होगी वो क्या होगी, अब बाइचुंग्स के फादर की एज, उन्होंने बोला जो बाइचुंग्स फादर हैं उसकी जो एज है वो बाइचुंग की एज से 29 ईयर्स ज़्यादा है, मीन्स मतलब जो बाइचुंग के फादर हैं वो बाइचुंग से 29 साल बड़े हैं, तो ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे ऐड। तो बाइचुंग्स की एज अगर एक्स ईयर्स मानी हुई तो बाइचुंग के फादर की एज क्या होगी, एक्स प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। ये तो एज निकल गई बाइचुंग्स फादर की। अब बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज, उन्होंने बोला है जो बाइचुंग्स के फादर हैं, जो बाइचुंग के फादर हैं वो बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर है, मीन छोटे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर हैं वो बाइचुंग के फादर से 26 साल बड़े हैं, ठीक है, ये उल्टा, ठीक है। तो बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, ये एज तो क्या थी इतनी, एक्स प्लस 29 क्या एज थी किसकी, बाइचुंग्स के फादर की। अब हम एज किसकी निकालेंगे, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की। तो मीन्स बाइचुंग के ग्रैंडफादर बाइचुंग के फादर से 26 साल बड़े होंगे, तो हम क्या कर रहे हैं ऐड, ठीक है। तो किस लिए हमने क्या ऐड करा, प्लस 26, ठीक है। तो ये एज आ गई टोटल बाइचुंग्स की ग्रैंडफादर की, मीन्स एक्स प्लस 55 ईयर्स किसकी एज है, बाइचुंग्स की ग्रैंडफादर की, ठीक है। अब बाइचुंग्स की एज प्लस बाइचुंग के फादर की एज प्लस बाइचुंग्स की ग्रैंडफादर की एज का सम कितना है, 135, ठीक है, ठीक है। तो हमें गिवन था कि भाई बाइचुंग्स एज प्लस बाइचुंग्स फादर एज प्लस बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज, इन तीनों की एज का सम कितना है, 135, ठीक है। बाइचुंग की एज प्लस बाइचुंग के फादर की एज प्लस बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज, तीनों की एज को हम जोड़ दें तो कितना देता है हमें एज का सम, 135, ठीक है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 29 प्लस 55 कितना देगा, 84 इक्वल टू 135। 3x ऐसे ही 84 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 35 में 135 में से 84 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 51, 3 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 70। तो x कितना आ गया, 17, x आया 17, मीन्स x किसकी एज मानी हुई हमने, बाइचुंग्स की। तो बाइचुंग्स एज इज 17 ईयर्स, ठीक है। ना बाइचुंग्स फादर एज, और बाइचुंग की फादर की एज निकालेंगे। बाइचुंग की फादर की एज क्या थी, x प्लस 29, तो x के बदले क्या कर देंगे 17 प्लस 29, तो कितने आ गया 46। तो बाइचुंग की फादर की एज क्या है अभी 46। अब बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या थी, x प्लस 55, तो x 17 प्लस 55 तो 72। तो बाइचुंग्स की एज कितनी 17, बाइचुंग्स के फादर की एज कितनी 46 और बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज कितनी है 72। तो 17 प्लस 46 प्लस 72 करोगे ये कितना देगा आपको 135। देखो 6 और 2 8, 4 और 7 11, तो 118 प्लस 17 करोगे तो कितना आएगा 135, ठीक है। आगे चेक करने का तरीका ये चेक है कि एज जो हमारी एज निकली वो सही है, इन तीनों की एज ऐड कर दो तो वो टोटल कितना आना चाहिए 135। ना क्वेश्चन नंबर 12, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? क्या बोल रहे हैं, 15 साल के बाद अभी
अभी से 15 साल बाद रवि की जो एज होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की। समझो अभी रवि की एज कितनी है, 5 है। तो 15 साल के बाद, अब 15 साल के बाद जो 15 साल आएंगे अब आगे आने वाले टाइम में, उसकी एज, उसकी प्रेजेंट अभी की एज का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो बताना है रवि की अभी की एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है। तो लेट रवि प्रेजेंट एज भी एक्स है। मैंने मान लिया जो रवि अभी जो प्रेजेंट एज है, करंट की एज वो क्या है उसकी, एक्स ईयर्स। ठीक है, अब निकाल के रहे हैं आफ्टर 15 ईयर्स। जब भी आफ्टर आता है या नेक्स्ट आता है या फॉरवर्ड आता है, हम क्या करते हैं, ऐड। ठीक है, तो आफ्टर 15 ईयर्स मीन्स आने वाले टाइम में उसकी एज बढ़ेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे। तो रवीज एज आफ्टर 15 ईयर्स, अभी एक्स है तो आफ्टर 15 ईयर्स क्या हो जाएगी उसके, एक्स प्लस 15, जो भी एक्स होगा उसमें कितना ऐड करना है, 15। समझ लो अगर रवि की प्रेजेंट एज अभी 10 है तो 15 साल के बाद कितनी रहेगी, 10 प्लस 15 मीन्स 25। तो हमने अभी उसकी रवि की प्रेजेंट एज क्या मानी, एक्स। तो आफ्टर 15 ईयर्स की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 15। ठीक है, लेकिन उनने बोला है जो रवि की 15 साल के बाद जो एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज का कितना है, 4 टाइम्स। तो रवि की एज 15 साल के बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 15। लेकिन जिसकी एज 15 साल के बाद है वो प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगा, कितना गुना, 4 गुना, तो 4 टाइम्स। ठीक है, तो रवि की एज 15 साल के बाद उसकी प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगा, 4 गुना, तो 4 टाइम्स थे, तो इसलिए 4x। ठीक है, अब ये 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, ये 4x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x माइनस 4x कितना देगा आपको, माइनस का 3x। और ये उधर आके क्या हो गया, माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल करोगे 15 में कितना आएगा, 5। सो रवि की प्रेजेंट एज कितनी है अभी, 5। ठीक है, सो रवि प्रेजेंट एज इज़ 5। और 15 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, अभी की 15 है, अभी की 5 है, और 15 साल में कितना हो जाएगी, 5 प्लस 15 कितनी हो गई, 20। तो क्या हो गया, 4 टाइम्स तो हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, कितनी बारी ऐड करा आपने, 5, 4 बारी। तो 15 साल के बाद रवि की जो एज हो जाएगी वो अभी की एज का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि वो 5 कितनी बारी ऐड हो रहा है, 4 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. what is the number? क्या हो रहा है, एक रैशनल नंबर है सच दैट, उसमें अगर आप 5, उस रैशनल नंबर को आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें फिर 2/3 ऐड करोगे, तो जो आपको मिलेगा उसका आंसर वो क्या मिलेगा आपको, -7/2। ठीक है, मीन्स एक रैशनल नंबर है उसको आपने मल्टीप्लाई करा 5/2 से, फिर जो दोनों का रैशनल नंबर उस 5/2 को मल्टीप्लाई करके जो उनका प्रोडक्ट आएगा उसमें कितना ऐड करना है, 2/3। आपको क्या आंसर मिलेगा, -7/12। तो बताना है वो रैशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो मैंने मान लिया रैशनल नंबर भी एक्स, मैंने मान लिया वो रैशनल नंबर एक्स है। अच्छा, आप वाई मानो, एम मानो, कुछ भी, मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रैशनल नंबर सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, मीन्स अब पहले रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से। तो रैशनल नंबर मेरा क्या है, एक्स, उसको किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, 5/2 से कर दिया। अब जो इस रैशनल नंबर और 5/2 का जो प्रोडक्ट आया, ये इसको, इसमें कितना ऐड करना है, 2/3 कर दिया, 2/3। तो हमें कितना मिलेगा आंसर, इक्वल टू -7/12। ठीक है, 5x/2 ऐसी, ये प्लस का 2/3 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5x/2 ऐसी, एल से बनेंगे 12 और 3 का एलसीएम आएगा 12, 12 को डिवाइड करेंगे 12 से कितना आएगा, 1, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -7 से, तो -7, फिर माइनस, अब इस 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 4, 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 2 4 8, तो -8, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का, तो यहाँ पे आएगा -15/12। ठीक है, -15/12, और इधर है 5x/2, 5 3 ज़ा, ठीक है, ऊपर आया 3 और नीचे है 12। ठीक है, 5 3 ज़ा और नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा 12, तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 6। ठीक है, तो x आ गया आपका -3/6, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x आ गया आपका -1/2। सो वो रैशनल नंबर क्या था, -1/2, जिसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 2/3 ऐड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, -7/12। ठीक है, therefore the rational number is -1/2। ठीक है, now moving to question number 14, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of
denominations of ₹100, ₹50, ₹10 respectively. The ratio of the numbers of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? क्या बोल रहे, लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास नोट्स हैं, करेंसी नोट्स है, लेकिन अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग नंबर्स के। जो उसके पास कौन कौन से नोट्स हैं, उसमें 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, ठीक है। और उन जो नोट्स हैं इनका रेशियो दे रखा है, मीन्स 100 रुपीज़ का नोट का रेशियो क्या है 2, 50 रुपीज़ नोट का रेशियो क्या है 3, ₹10 का रेशियो क्या है 5, ठीक है। तो रेशियो दे रखा है आपको 100:3:5, ये किसका रेशियो है 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का, ठीक है। और वो ये भी बता रहे हैं कि जो टोटल कैश है उसके पास अभी वो कितना है 4 लाख, ठीक है। मीन्स 100 के नोट, 50 के नोट और 10 के नोट मिला के उसमें टोटल कैश कितना आ रहा है 4 लाख। मीन्स अब 100 के नोट कितने होंगे, 50 के नोट कितने होंगे, 10 के नोट कितने होंगे, लेकिन जितने भी होंगे उन सबको मिला के कितना आएगा वो टोटल अमाउंट 4 लाख, ठीक है। अब हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी, अब हमसे पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी के पास हर करेंसी के नोट कितने हैं। 100 रुपये के नोट कितने हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, ये बता रखा है कि टोटल कैश उसके पास 4 लाख है, ठीक है। तो देखो, लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी, अब जैसे रेशियो दे रखा था नोट्स का, तो मैंने इसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पे नंबर ऑफ नोट्स आ गए। तो इस सबको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वेरिएबल से, तो नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगे मेरे 2x, 3x और 5x। मीन्स जो नंबर ऑफ नोट्स हैं 100 के वो 2x हैं, जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो 50 के वो 3x है, और जो नंबर ऑफ नोट्स हैं 10 के वो 5x है, ठीक है। मोस्टली हम रेशियो वाला केस में क्या करते हैं, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उन्होंने हमें बता कि टोटल कैश, हार्ड कैश कितना है उसके पास 4 लाख, ठीक है। तो भाई 100 नोट, जो 100 के नोट्स हैं उसको, ये 100 का नोट है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ 100 के नोट से, ठीक है। 100 का नोट है और कितने हैं मेरे पास 2x, तो 2x इंटू 100 करेंसी नोट प्लस, भाई ये नंबर किसके है मेरे पे 50 के कितने नोट्स हैं 3x इंटू 50, 10 के नोट कितने हैं मेरे पे 5x, तो 5x इंटू 10, और इन सबको ऐड करके टोटल कैश कितना है लक्ष्मी के पास, वो है 4 लाख, ठीक है। अब हमें कुल वो देखेंगे भाई 100 के नोट कितने आएंगे, 50 के नोट कितने आएंगे, 10 के नोट कितने आएंगे, क्वांटिटी तो अभी आएगी, लेकिन टोटल कैश कितना है 4 लाख, ठीक है। वो एक्स की वैल्यू में डिपेंड करेगा। तो 2x इंटू 100 200x, 3x इंटू 50 150x, प्लस 5x इंटू 10 50x, इन सबको ऐड करके कितना आ गया 400x इक्वल टू 4 लाख। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ बचा 4000, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1000, तो x कितना आ गया 1000। मीन्स अभी x की वैल्यू आई है, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू आई है। अब इस x को हम इनमें पुट करेंगे, जो नोट्स हमें हम पे है कि भाई हमने जो माने हुए कि 100 के नोट्स कितने हैं 2x, 50 के नोट्स कितने हैं 3x और 10 के नोट्स कितने 5x। सो ₹100 नोट्स कितने माने थे हमने 2x, तो 2 इंटू x कितना है 1000, तो 2 इंटू 1000 कितना आ गया 2000। तो 100 के नोट कितने हम पे 2000 नंबर्स, 2000 नोट्स किसके हैं हम पे 100 के। वैसे 50 के नोट्स कितने माने थे हमें 3x, 3 इंटू एक्स कितना था 1000, तो 3 इंटू 1000 3000। तो 50 के नोट कितने हम पे 3000। वैसे 10 के नोट्स कितना माना था 5x, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स के बदले 1000, तो 5 इंटू 1000 5000। सो जो 10 के नोट हो वो कितने हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है 5000। वैसे ही जो 100 के नोट्स है उसकी क्वांटिटी कितनी है 2000, और जो 300 की तो 50 की नोट्स है उसकी क्वांटिटी कितनी है 3000, ठीक है। तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ़ नोट्स, ठीक है। एक बार चेक भी करा देता हूँ आपको, टोटल कैश कितना था उसमें 4 लाख, ठीक है। 100 रुपये के नोट कितने आए उसके, कि 100 रुपये के नोट कितने उसमें 2000, 50 के नोट्स कितने उसमें 3000, और 10 के नोट्स कितने उसमें 5000। तो 2000 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 100 के नोट कितने उसमें, अगर 100 के नोट आपके पास 2 हैं तो आपके टोटल अमाउंट कितना हो गया 200। अगर 100 के नोट आपके पास 3 नोट हैं 100 के, तो कितना अमाउंट हो गया 300। अगर 4 नोट यहाँ पे 100 के, तो कितना अमाउंट हो गया 400। वैसे 100 के नोट कितने हैं 2000, तो 2000 इंटू 100 100,
कितना हो गया 2 लाख। वैसे 50 की नोट आप में अगर एक है तो कितना 50 रुपीज़, अगर 2 नोट है 50 की तो अमाउंट 100, 3 नोट है यहाँ पे 50 की तो अमाउंट आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 150। वैसे 50 की नोट कितना है उसमें 3000, तो 3000 इंटू 50 1,50,000, ठीक है। वैसे 10 की नोट आप में अगर एक है तो 10 रुपीज़, अगर आप में 2 नोट है 10 की तो आप में 20 रुपीज़, अगर 3 नोट्स हैं आप में 10 की तो आपके पास कितना अमाउंट होगा 30, 4 है तो 40। वैसे 10 के नोट्स कितने हैं 5000, तो 5000 इंटू 10 50,000, ठीक है। अब ये टोटल जो अमाउंट आया इनको ऐड कर दो, 2 लाख प्लस 1,50,000 कितना हो गया 3,50,000, 3,50,000 प्लस 50,000 टोटल 4 लाख आ गया, ठीक है। तो ये है आपका चेक, ये वेरीफाई कर दिया कि जो हमने नंबर ऑफ नोट्स निकाले वो क्या है, करेक्ट है।